जय हिंद मेरे साथियों, डिलाइट मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं फिरोज अहमद आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं इस चैनल में। दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.2। इसमें कुछ सवालें हुई थी और ये 5वां क्वेश्चन है। आज इस चैप्टर इस प्रश्नावली आज हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखो सवाल डायरेक्ट हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक जो है 0 पे समाप्त होगा। अरे तुम्हें लगता है क्या? लगता है रे? अरे नहीं लगता होगा, मुझे सुन गाय नहीं है। ध्यान से सुन, 6 की पावर n है और n इक्वल टू दिया है प्राकृतिक संख्या। क्या दिया है? प्राकृतिक संख्या। ध्यान से सुना लाल, प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है कि n इक्वल टू 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 अनंत होना चाहिए। अब मुझे यदि मैं 6 के पावर 1 रखूंगा तो इसका मान 6 आएगा। यदि मैं n के स्थान पे 2 रखूंगा तो इसका मान 36 आएगा। यदि मैं 6 के पावर 3 रखूंगा तो इसका मान 216 आएगा। यदि मैं n की पावर 4 रखूंगा डट 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 डट, यदि मैं 5 रखूंगा डट 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 डट। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि यदि आप 6 के पावर कुछ भी रख दे, कितना रख दे, उसका इकाई का जो अंक है वो हमेशा 6 ही आएगा। ये नियम है। तो मेरे सामने भी दिख रहा कि यदि 6 की पावर प्राकृतिक संख्या लगा हुआ है, यदि मैं प्राकृतिक संख्या का मान को रख भी दूं तब भी वह संख्या 6 ही प्राप्त होगा और कोई अन्य संख्या प्राप्त नहीं होगा। 0 प्राप्त करने के लिए मेरे दोस्त 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। इसके पावर कुछ होना चाहिए, n हो चाहे m हो, कुछ भी होगा। यदि मैं 2 अंकों का आपस में गुना कर दूंगा 2 और 5 का, तब जाके इसका मान 5 गुना के 10, इसका मतलब 0 पे समाप्त हो सकता है। नॉर्मली बात, ठीक है। मुझे यहाँ 0 लाने के लिए 2 चाहिए और 5 चाहिए, लेकिन यहाँ पे 6 के पावर कितना लिखा गया है? 6 के पावर n। यदि मैं इसका गुणनखंड करूं तो 2 तो मिल गया मुझे, 2 3 6, 2 तो मिल गया मुझे, लेकिन 3 है उसके साथ। अरे मध्य, जब किसी भी संख्या का 2 का गुना 5 में करेंगे तब भी 0 होगा, अन्यथा कोई 0 नहीं हो सकता। नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? 2 और 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? अतः 2 के साथ 5 नहीं है, इसलिए 6 के पावर n अंक 0 समाप्त नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इतना समझ में आया? यदि 0 लाने के लिए मुझे 2 चाहिए और 5 चाहिए, 3 भी नहीं चाहिए। अरे जब नहीं चाहिए तो 2 और 5 लाने का प्रयास करेंगे ना जी। यहाँ 6 न है, अरे 6 है तो 6 2 न मिलेगा जी। समझ में आया ना? हाँ, तुम्हारे सामने अगला सवाल क्या कह रहा? व्याख्या कीजिए कि 7, 11, 13 और प्लस 13, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे प्लस 5 भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या है भी तो क्यों है? वाई क्यों है? हे दोस्तों ध्यान सुना, पहले समझते भाज्य संख्या कहती किसे हैं। भाज्य संख्या हे मर्दे सुन मर्दे, भाज्य संख्या उसे कहते हैं कि वैसी संख्या दी गई संख्या का गुणनखंड 1 हो और स्वयं हो और कोई अन्य संख्या हो, उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। इसका मतलब वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 भी हो
चाहे एक से कटे और स्वयं से कटे और अन्य संख्या से भी कट जाए, दी गई संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए तो ऐसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों, जैसे मैं 4 ले लूं तो 4 1 से तो कटेगा हर हाल में, ये 4 जो है 4 से भी कटेगा, ये जो 4 है ये 2 से भी कटेगा। इसका मतलब मर्दे ये हुआ कि ये जो 4 है ये कौन सी संख्या है, ये भाज्य संख्या है। बात समझ में आई? इतना तो कंफर्म हो गया होगा कि जो भाज्य संख्या कहते किसे हैं कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए वैसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं। मुझे मालूम हो गया है भी तो क्यों है, यही बस पता करना कि है भी तो क्यों, अरे है भी तो क्यों है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको गुणा कर देते हैं। 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13 को ऐड करना है, पता करना है, ये भी पता करना है। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है दोस्त, यदि मैं इन सबका आपस में गुणा करूंगा तो 1001 आएगा, प्लस 13 मैं जोड़ दूंगा तो 1014 आ जाएगा। ठीक है, यदि मैं इन सबका आपस में गुणा करूं, इन सबका आपस में मैं गुणा करूंगा तो 5000 कितना आएगा, 5040, प्लस यदि मैं 5 को जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 5045। ये बच्चा एक बात ध्यान से सुन, ये जो संख्या है ये 1 से तो कटेगी, 1014 से भी कटेगा, लेकिन देख भैया ये लास्ट में सम संख्या है। यदि सम संख्या लास्ट में सम संख्या होता है तो ये संख्या 2 से भी विभाजित हो जाएगी। देखो हुआ कि नहीं हुआ, ये भाज्य संख्या हुआ ना। अब इसको चेक करते हैं, ये 1 से तो कटेगा ही और ये 5045 से भी कटेगा। और देख भैया एक नियम है कि लास्ट में 0 हो या 5 हो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब ये 5 से भी कटेगा और सबसे कटे चाहे ना कटे, बस तो क्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए वैसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। बच्चा तो ध्यान से देख, ये 1014 जो था 1 से भी कट गया और स्वयं से भी कटा, 2 से भी कटा, 1 से कट गया और 5045 से भी कटा, 5 से भी कटा। अतः यहाँ लिखोगे अतः ये दोनों संख्या, अतः दोनों संख्या भाज्य संख्या है। बात समझ में आई कि नहीं आई ना? चलो उतार। देखो ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये धुंधार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। ध्यान सुनो, ये ऐसा क्वेश्चन जो है वनडे एग्जाम में भी आता है, बट तुम्हें पढ़ना क्या, हाई स्कूल का परीक्षा देना है। ठीक है, क्या करना है, किसी खेल के मैदान, देखो मैं इस क्वेश्चन को बड़ा चढ़ा के लिखा हुआ था, मैंने इसको काट दिया। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब एक खेल का मैदान है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस मैदान के एक चक्कर में सोनिया 18 मिनट लेती है। मतलब जो सोनिया है, ये सोनिया एक लड़की है, ये एक लड़की है। ठीक, ये इस चक्कर, एक चक्कर मारने में कितना मिनट लेती है, 18 मिनट लेती है। कितना मिनट, 18 मिनट लेती। कौन, सोनिया। सोनिया कितना ले रही, 18 मिनट। और क्या 12 मिनट लेता है रवि। रवि भी क्या है, यही है मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए रवि भी यही है। ठीक, इसको दौड़ने में 12 मिनट लग रहा है, एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लग रहा है। तो पुनः एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं तो पुनः कब एक साथ मिलेंगे, जब भी ऐसा सवाल आए। ध्यान से सुन लो, कान और आंख की पट्टी खोल के सुन लो भैया, कि जब भी ऐसा चक्कर आवे, ऐसा सवाल आवे, बोले कि एक चक्कर इतना मिनट 3 घंटियां अंतराल पे बजती हैं, चाहे ये एक चक्कर मारने पे 3 व्यक्ति एक चक्कर मार रहे इतने मिनट के अंतराल पे, तो पुनः कब एक साथ मिलेंगे। तो दोस्तों जब ऐसा सवाल बोले तो कुछ नहीं करना, आंख मुदना है, धान दिन दोनों को मिला के लौसह निकाल लेना है। 12 का और किसका, 18 का लौसह निकाल लो। 2 से काटो 6, ये 9 बार में, 2 से काटोगे ये 3 बार में, ये 9 को उतार दो इसी तरह। 3 1 3, फिर 3 से काटोगे 1, 2 दूना के 4 3 12 5 बार 3 36 मिनट आ गया। ये बच्चा रे ध्यान से सुनो, वह पुनः 3 दोनों एक साथ कब मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। इससे तो बर्दाश्त ही नहीं होगा रवि से, वो तो चाहेगा कि हम तुरंत ही मिल लें। समझ आ के नहीं, आज समझ में आ रहा, तो सोचेगा कि हम जल्दी मिल लेते हैं।
ना, कैसे कि उसको बर्दाश्त ही नहीं हो पाएगा। हाँ, शर्म तो लग नहीं रही, वो सोनिया आ गई है, आगे रहेगी, हो जाएगी, सिर्फ 6 मिनट पीछे है, आगे हो जाएगी, हमें लगता है। कैसे कि आज यूपीएससी का रिजल्ट आया है जिसमें 4 लड़कियां टॉपर, 4 लड़कियां टॉपर हैं, 5वें नंबर पे किसी लड़के का नाम है। तो इसी तरह ये आगे हो जाएंगे। हाँ, इनके चक्कर में ये पीछे हो जाएंगे, आगे होने के बावजूद भी ये आगे निकल जाए। ठीक है, तो चल भैया, ठीक है, तो ये प्रश्नावली आज एकदम पूरी तरीके से समाप्त हुआ। यदि तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लेना। नोट डाउन करने के बाद अगर मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना।